देखिए एलेजीज बेसिकली वो पोएम जो किसी की मौत पर लिखी जाती है, किसी की मौत को का जो दुख है, जो पीड़ा है उसकी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है। आप देखेंगे उर्दू और हिंदुस्तानी लिटरेचर में उसको मरसिया कहते हैं कि मरसिया लिखा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मरसिया है वो असल में एक रिलीजियस आइडिया ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे इस्लाम के अंदर जो करबला का युद्ध हुआ था उसमें जो इमाम हुसैन है उन पर लिखी जाती थी, उनकी उनकी मौत में जो करबला में हुई उस पर लिखी जाने वाली कविताओं को मरसिया कहते थे। पर हाँ, ये नॉन रिलीजियस भी लिखे जा सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी धार्मिक लिए ही वो लिखूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने लव्ड वन्स, अपने उन लोगों के लिए, अपने दोस्त, अपने किसी लीडर, अपने किसी ऐसे इंसान, ऐसे फिगर जिसको मैं इज्जत करता हूँ, जिसकी बहुत कदर करता हूँ, जो जिनसे बहुत मुखातिब हूँ, उनकी मौत पर भी मैं लिख सकता हूँ। तो मरसिये लिखे जाते हैं, बिल्कुल वैसे एलेजी एक मरसिया है जो विटमन ने अब्राहम लिंकन की मौत पर लिखी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम बहुत पसंद थे, और जैसे सबको पसंद होते हैं, और वो भी बहुत ही शानदार इंसान रहे। तो मैं उनकी किताबें पढ़ा करता था, विंग्स ऑफ फायर पढ़ी थी, द इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी थी, तो मुझे बहुत मन था कि उनसे मिलूँ, और मैं बहुत रेवर करता था उन्हें, कि वो राष्ट्रपति भी थे, राष्ट्रपति। तो मैं बहुत रेवर करता था, पर उनकी जब मौत हुई, जब मैं आई थिंक स्कूल में था, तो तब मैंने ये पोएम पढ़ी थी विटमन की, और मैं बहुत रिलेट कर पा रहा था विटमन से, कि जिस तरह से आपका एक नेशनल हीरो, एक नेशनल लीडर अगर कोई मरता है, जिसको बहुत, मैं पर्सनली नहीं मिला उनसे, ना मिलने का मन था, पर मिल नहीं पाया, पर मैं बहुत उनसे रिलेट करता था, उनसे इन्फ्लुएंस था, उनके आइडियाज मुझे बहुत पसंद था, और लगता था कि ये मुझसे पर्सनली बात कर रहे हैं, मेरा कोई पर्सनल रिश्ता है इनसे। और जब उनकी मौत हुई तो मैं फील कर रहा था कि वो, इवन तो मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, पर वो जो लॉस है वो मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, कि नहीं यार, इस इंसान के जाने के बाद अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी, शायद भारत वैसा ना रहे, या जो हमारे इनके इरादे थे अब वो उतने सच नहीं हो पाएँगे, या कुछ तो एक ऐसा है जो छूट गया है, कुछ ऐसा है जो होना नहीं चाहिए था। वैसे स्टीफन हॉकिंग का भी लेके है, जैसे स्टीफन हॉकिंग मुझे बहुत पसंद थे। तो अभी जब 2-3 साल पहले आई थिंक उनकी जब मौत हुई, तो ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के जाने से कुछ ऐसा है जो बहुत दिल से चला गया है। वो जो एक भावना है कि पर्सनल हो जाती है कोई चीज़ जो बहुत बड़ी है आपके आस-पास, लेकिन उसके जाने से आपको बहुत कमी महसूस होती है, वो इस पोएम में नज़र आएगी। तो एलेजी इसी दुःख को एक्सप्रेस करने के लिए होती है। देखिए एलेजी लिखी तो किसी की मौत पर जाती है, लेकिन उसका जो थीम होता है वो डेथ के बारे में बात करने लगता है। तो स्टार्टिंग के अंदर एक पर्सनल टोन रहेगा कि ये चले गए, वो चले गए, एंड मुझे ये महसूस हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। पर इवेंचुअली एलेजी कम्स ऑन टू बिकमिंग अ फिलोसॉफिकल पोएम अबाउट द होल कंसेप्ट ऑफ डेथ। डेथ क्या है, डेथ के एस्पेक्ट्स क्या हैं, डेथ को समझना इतना मुश्किल क्यों है, हम उसके लिए तैयार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और जब मेरी मौत आएगी तो मैं कैसे उसे देखूंगा। देखिए कुछ भी हो जाए, डेथ इतनी फैसिनेटिंग टॉपिक है, पोएट्स हों, आर्टिस्ट्स हों, राइटर्स हों, थिंकर्स हों, फिलोसोफर्स हों, सब लोग मौत को समझना चाहते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान कितना ही पढ़ ले, कितना ही समझ ले, लेकिन कभी उसके लिए तैयार नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं कह सकता अब मैं उसके लिए तैयार हूँ। हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर उसे हरा नहीं सकते। उसकी इनेविटेबिलिटी जो वो होके ही रहेगी, वो इंसान को बहुत फ़ैसिनेट भी करती है, डराती भी है, लेकिन वही चीज़ उसको मूव भी करती है, उसको लिखने के लिए। लिखना एक तरीका है जिससे हम डेथ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और कभी तैयार नहीं हो सकते। तो वो जो इनेविटेबिलिटी है डेथ की, जो मिस्ट्री है, और जो उसका कंट्रोल है हम पर, कि हमारी लाइफ़ इज़ डिफाइंड बाय डेथ, हम जीवन कैसे जी रहे हैं, मौत ही इकलौता सत्य है, कहते हैं कि वही इकलौती सर्टेनिटी है। तो उसको लेकर ये जो आइडियाज़ हैं, जो फिलॉसफी अराउंड डेथ है, जो ह्यूमन थॉट है, एलेजी उस पर आपको ले आती है, यानी वो पर्सनल पेन से यूनिवर्सल पेन पर आ जाता है। मौत असल में क्या है, मौत से कैसे जिए इंसान। और आप देखेंगे बहुत सारे पोएट्स ने लिखा है कि मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, जैसे गालिब ने भी कहा है। तो ये जो चीज़ है कि हर पोएट अपने तरीके से मौत को एक्सप्रेस करता है, और उसके अपने-अपने खूबसूरत तरीके हैं। आज हम विटमेन का पढ़ेंगे कि विटमेन मौत को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जो उन्हें वो फेस कर पाते हैं, बिकॉज़ उनके जो आइकन है अब्राहम लिंकन, वो दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा ये एक पेस्टोरल एलिजी है, तो पेस्टोरल वर्ड जो एडजेक्टिव इस पे लगा हुआ है क्वालिफायर, उसका मतलब क्या है? देखिए पेस्टोरल वर्ड पेस्चर वर्ड से बना है। पेस्चर का मतलब होता है हरियाली, हरी-भरी घासों को कहते हैं अक्सर, जो जानवरों के चराने के लिए होती है। तो पेस्टोरल का मतलब बेसिकली नेचर से लेना-देना है, जो नेचर में हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी हैं, नेचुरल वर्ल्ड है। तो पेस्टोरल एलिजी बहुत फैसिनेटिंग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पेस्टोरल एलिजी में आप देखेंगे कि जो दुःख है इंसान का, आप मौत के बारे में बात कर रहे हो, पर उसमें नेचर शामिल हो जाता है। नेचर आपके दुःख को बाँट रहा है, साझा कर रहा है, और नेचर भी दुखी है आपके साथ। तो इससे क्या है कि आप देखेंगे इसी को पैथेटिक फैलेसी भी कहते हैं, एक लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें अगर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मेरे साथ-साथ नेचर भी महसूस करने लगता है। अब ये टर्म सुनने में बहुत टफ लगते हैं, लेकिन बहुत ही अगेन सरल सी बात है। जैसे आपने कई गानों सुने होंगे कि आज मैं भी उदास हूँ और आसमान भी रो रहा है, आसमान चुप है। ये सारी जो चीज़ें, जो पोएट्री है, ये पैथेटिक फैलेसी कि आसमान भी मेरे दुःख में रो रहा है, या बारिश को जो एक्सप्लेन किया गया है कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रहा हूँ, आज मेरा दिल टूटा है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, तो मेरे दुःख में आसमान भी रो रहा है, ये कागज़ भी चुप हैं, किताबें भी खामोशी से सुन रही हैं, ए आकाश के सितारों, मुझे देखो मेरे गम पर।
दुख जताओ। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि आप दुख जता रहे हो, डेथ के बारे में बात करो, बट नेचर आपके साथ इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। जो नेचर है वो पार्ट प्ले कर रहा है, और नेचर के जो सिंबल्स हैं वो आपके दुख के सिंबल बनते चले जाएंगे। हिंदुस्तानी पोइट्री में इसकी कई मिसालें हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कविता का एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, पूरी पोएम तो बहुत लंबी होती है, अक्सर मर्सिये जो होते हैं एलिजी होती है। जैसे अब मैं कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, जैसे ये दरीचे ये फजाएं ये ठहरी हुई हवाएं, देखिए नेचर है, ये दरीचे ये फजाएं ये ठहरी हुई हवाएं यूं ही नहीं नम है, नम यानी भीगी हुई है आंसुओं से, ये दरीचे ये फजाएं ये ठहरी हुई हवाएं यूं ही नहीं नम है, मैं बहुत रोया हूँ आशना तेरे जाने के बाद। सेंस ऑफ लॉस, किसी को खोने का दुख, लेकिन वो जो दुख है उसको एक्सप्रेस आप अपने नेचर से, अपने माहौल से कर रहे हैं। एक और मिसाल देता हूँ, जैसे एक शेर है कि शाखों पर जब नए फूल आने लगेंगे, शाखों पर जब नए फूल आने लगेंगे, हमें अपने गम भी तब पुराने लगेंगे। कि जब नेचर के अंदर नेचर रिजुविनेट करेगा, दोबारा से फूल आएंगे, नेचर बदलेगा, तो हमें भी अपना जो दुख है किसी के जाने का, जो किसी को खोने का दुख है, वो शायद पुराना लगे, शायद उसको कोप अप कर पाए, उससे निकल पाए बाहर। तो अगेन नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के लिए, नेचर एक भागीदार बन जाता है, और ये चीज विटामिन में आपको मिलेगी। आप देखेंगे एलएजी को मैं एक तरीके से और समझाता हूँ, एक एग्जांपल है मेरे पास। जैसे आप देखेंगे जब भारत के अंदर कुछ कुछ सेम सिचुएशन है, जैसे जो लिंकन की सिचुएशन है अमेरिका में, कि लिंकन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर उन्होंने खोए, वैसे भारत ने जब गांधी जी को खोया, असैसिनेशन हुई गांधी जी की, तो उनके बाद गांधी जी के भी दुख में, क्योंकि गांधी जी का भी जो ऑ है भारत में, जो उनका रिलेशन है लोगों से, जो जुड़ाव है, वो जबरदस्त था। तो गांधी जी की मौत के बाद उनकी श्रद्धांजलि में बहुत लोगों ने कविताएं लिखी, बहुत एलेजीज मर्सिये लिखे गए। उनमें से एक मैं आपको पढ़ा सुनाता हूँ, क्योंकि आप समझ पाएंगे कि मूड कैसा है। तो फिरोज जालंधरी एक पोएट हुए, उन्होंने गांधी पर कुछ कविताएं, कुछ लाइन्स लिखी, तो मैं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा, गांधी जी की मौत पर जो दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंद की दीवार था हर गम की आंधी के लिए, हिंदवासी उम्र भर रोएंगे गांधी के लिए। और अब कोई दर से सदा किबलाए दिल देखा नहीं, अब कोई दर से सदा किबलाए दिल देखा नहीं, हिंद के नेता तो हैं नेताओं का नेता नहीं। तो ये जो सेंस है गांधी जी को मिस करते हुए, उनकी डेथ को एनालाइज रिफ्लेक्ट करते हुए ये लिखी गई जो कविता फिरोजा, ये भी एक एलेजी है, एक उदासी में, किसी को खोने के दुख में लिखी हुई। तो विटमैन भी यही चीज पेस्टोरल एलेजी में करेंगे, पेस्टोरल में, लेकिन उनके पोएम में नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा मैंने बताया, ट्रांसेंडेंटलिज्म का आइडिया जो आएगा कि नेचर किस तरह से इंसान को ले जाता है, वो मौत पर बात करेंगे, और एट द एंड एक रेजोल्यूशन आएगा जो एलेजीज में होता है कि हाँ, फाइनली मौत को कैसे डील किया जाए। इसके अलावा एलएजी के फॉर्म के अंदर एक ये होता है कि जिसकी मौत पर आप लिख रहे हैं उसका नाम कभी लिखा नहीं जाता, आप जनरली बात करते हैं, आप स्पेसिफिकली नाम उनको स्पेसिफाई। आई थिंक इट इज मोर विद डूइंग विद हाउ यू यूनिवर्सलाइज योर पेन, कि ये सिर्फ मेरा निजी दुख नहीं है, ये सबका दुख है। इसके अलावा एक फिलॉसफी है डेथ को लेकर फिलॉसफी, और अगर आप एलिजीज को समझना चाहते हैं तो आपने, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो आप जरूर पढ़िए। आप मिल्टन की लिसिडस एक बहुत मशहूर पोएम है जो उन्होंने अपने दोस्त, जो कैम्ब्रिज का दोस्त था, एडवर्ड किंग की मौत पर एक लिसिडस एलिजी लिखी, पेस्टोरल एलिजी है। वैसे इन मेमोरियम, विक्टोरियन टाइम में इन मेमोरियम टेनिसन की एक कविता है, बहुत उन्होंने अपने फ्रेंड अर्थर आर्च एच हैलम की जो मृत्यु हुई उस पर लिखी गई कविता है। तो पेस्टोरल एलिजी का एक बहुत बड़ा इतिहास है, एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है। आपको मैं एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल देता हूँ, आपने जगजीत सिंह का एक गाना है, मेरा तो बहुत फेवरेट गाना है, वो है चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां वो चले गए। ये भी एक एलेजी है, किसी की मौत पर लिखी हुई, और आप देखेंगे अक्सर किसी की जब मौत के बाद कीर्तन होता है या उसको याद किया जाता है तो ये गाना गाया जाता है। ये भी अगेन एलेजी है, किसी की याद में लिखी गई कविता है, किसी की मौत को रिफ्लेक्ट समझते हुए, पर वो सिर्फ उसकी मौत नहीं होती, वो मौत इज जनरली एक जनरली कंसेप्ट बन जाता है जिसके ऊपर इंसान को सोचने लगता है, और पोएट अपने आइडियाज रिफ्लेक्ट करेगा व्हाट डेथ मीन्स एंड हाउ शुड वी डील विद इट।